मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करूंगा और जानकारी भी दूंगा। हमारे वो पेशेंट्स जो एल्यूरियन स्वालो कैप्सूल लेते हैं वो हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्वालो बलून के बाद कैसा महसूस होगा। ये कैप्सूल मैंने खाया, ये मेरे स्टमक में एक बलून का आकार इसने लिया, अब आने वाले 24 घंटे या 48 आवर्स क्या क्या हो सकता है। सर्जरी हमें इसलिए नहीं करानी थी क्योंकि हम दर्द से डरते हैं, अस्पताल से डरते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट से डरते हैं। आपने बलून सजेस्ट किया, अब बलून से क्या क्या इफेक्ट्स हम पे आ सकते हैं। निश्चित तौर पे ये प्रश्न बहुत एंजाइटी भरा होता है और बहुत सारे लोग जो गूगल या यूट्यूब पे बलून के बारे में सर्च करके आते हैं वो एक्चुअली में गलत जानकारी लेके आते हैं। वो एंडोस्कोपी से डलने वाले इंट्रागैस्ट्रिक बलून से इस बलून को कंपेयर करते हैं जो नॉर्थ और साउथ है, यानी दिल्ली और मुंबई है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इंट्रागैस्ट्रिक बलून जो बेहोशी से डलता है उसमें आपको अस्पताल जाना होगा, मुंह में ट्यूब डाल के लंबा प्रोसीजर वो लोग करेंगे और एक दिन भर्ती रखेंगे। जबकि ये तो आप ओपीडी बेसिस पे कहीं पे भी ले सकते हैं। कैप्सूल आपको पानी से स्वालो करनी है, कोई एनेस्थीसिया, कोई बेहोशी, कोई एंडोस्कोपी, कोई अस्पताल यहां नहीं आता। किसी इंट्रागैस्ट्रिक बलून जो बेहोशी से डल रहा है एंडोस्कोपी के द्वारा, उसके साइड इफेक्ट्स इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया, जनरल बेहोशी, उसके साइड इफेक्ट्स और बलून के साइड इफेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन एल्यूरियन का बलून ऐसा बलून है जिसमें कोई बेहोशी है ही नहीं। आप अवेक हालत में, नॉर्मल हालत में इसको पानी से ले रहे हैं जैसे आप गोलियां दवाई लेते हैं। अब 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद क्या होगा? निश्चित तौर पे जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स से आप बच गए क्योंकि ये किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा, ये बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन चूंकि ये फॉरेन बॉडी है, आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा 24 टू 48 आवर्स में एक फॉरेन बॉडी फीलिंग के लिए। क्या होती है फॉरेन बॉडी फीलिंग? थोड़ा सा एब्डोमिनल क्रैम्प, और मैं अपनी जो हमारी बहनें इस बलून को डलवाती हैं, हमारी सिस्टर्स, उनको अक्सर बताता हूं कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसा थोड़ा बहुत क्रैम्प आपको आता है पहले या दूसरे दिन, स्पेसिफिकली सेकेंड डे, वैसा क्रैम्प इसमें आता है, उससे भी कम मात्रा में आता है। तो प्रिपेयर्ड रहिए थोड़े से एब्डोमिनल क्रैम्प के लिए, हल्का पुल्का पेन और बहुत माइल्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, हम डेटा बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं कि 95% पेशेंट्स इजीली इस पीरियड को पास ऑन कर लेते हैं। हम बहुत ओवर कॉशियस होते हुए उनको दर्द की दवा, उल्टी की दवा, नॉजिया, वॉमिटिंग सब दे देते हैं। तो 95% पेशेंट्स को तो कुछ महसूस होता ही नहीं है, बहुत इजीली वो इस पीरियड को निकाल लेते हैं। 5% मरीज ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग लग सकता है, उनको अक्सर हम अस्पताल में बुला के या उनके घर पे थोड़ा सा एक आईवी ड्रिप लगा के कुछ मेडिकेशन दे के उनको भी सेटल कर लेते हैं। अगर हम साल में 2000 इस तरह के स्वालो कैप्सूल प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो हार्डली 1 या 2 या 3 मरीज ऐसे निकलते हैं जो कहते हैं सर इस बलून को आप निकाल दीजिए। तो उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। विद इन 48 टू 72 आवर्स अगर उनको ठीक नहीं लगता है हमारे सब मेडिकेशंस देने के बाद, तो हम अस्पताल में बुला के एक 5 मिनट का प्रोसीजर करके उसको निकाल देते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, बलून को सिर्फ आप पंक्चर भी कर देंगे तो मोशन में अपने आप पास हो जाएगा। तो आप अपने मोटापे के लिए ऐसी मोडालिटी को चूज करना चाहते थे जिसमें कोई डर ना रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और कोई घबराहट ना हो। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा उपाय आपके पास आज की डेट में है। और कृपया करके इसको एंडोस्कोपी से डलने वाला इंट्रागैस्ट्रिक बलून से कंपेयर नहीं करें। जब भी सर्च करें, एल्यूरियन के बारे में सर्च करें, इसमें कोई एंडोस्कोपी, कोई सर्जरी, कोई एनेस्थीसिया, कुछ भी नहीं लगता है। आप इसको साधारणतः पानी से ले सकते हैं और ये बलून में हम कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।